जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके एमएस वर्ड के इस वीडियो में। एमएस वर्ड के इस वीडियो में हम पेज लेआउट्स के कुछ कमांड सीखने वाले हैं, जिस कमांड्स का नाम है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स। सवाल ये है कि ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेज लेआउट के जो कमांड्स होते हैं इनका एक बेहतरीन तरीका का यूज। अगर हम जॉब प्रोफाइल की बात करें, जब हम जॉब करने जाते हैं तो वहां पर प्रैक्टिकली हमें जो होते हैं वो प्रिंटिंग करने की जरूरत पड़ती है, और जो एप्लीकेशन की जो प्रिंटिंग्स होती है उस समय हमें कुछ मार्जिन्स वगैरह को सेट करना पड़ता है, अपने पेपर के साइज को चूज करना पड़ता है। जरूरत पड़े तो एक ही पेपर को कॉलम्स में बदल के 2-3 कॉलम्स में बदल के तब उसे प्रिंटिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिंटिंग से रिलेटिव, जो पेज लेआउट से रिलेटिव जो कमांड्स होते हैं, इन कमांड को हम इजी वे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लैंक पेजेस ऑलरेडी है। यहाँ पर हम पेज लेआउट्स के अंदर मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज और कॉलम्स कमांड के बारे में जानने वाले हैं। तो ये तो देखते हैं आपको उसकी। सबसे पहले यहाँ पर हम मार्जिन्स का यूज़ सीखेंगे। मार्जिन का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर अपने पेज में कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पर रैंड फार्मूला चलाएंगे और यहाँ पर कुछ कंटेंट को हम इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पर रैंड फार्मूला चलाकर और यहाँ पर कंटेंट को इंसर्ट करा लिया गया है। जब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रैंड फार्मूला के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट आपके पेज पर इंसर्ट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक जो मार्जिन है, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड का मार्जिन कितना है वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके टॉप लेवल का मार्जिन कितना है वो देख सकते हैं, और राइट साइड का मार्जिन कितना है वो आप देख सकते हैं। तो पेज का जो कंटेंट की जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है ना, उसके चारों तरफ जो खाली है ना, वो आपका मार्जिन एरिया कहला रहा है। तो इतना ऑलरेडी मार्जिन छूटा हुआ है। आपको अगर प्रिंट प्रीव्यू दिखाया जाए तो आप प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं कि जब आप पेज को इसको प्रिंट करेंगे ना, तो प्रिंटिंग में ये ऑटोमेटिक जो है इतना मार्जिन आपको ऑलरेडी मिलेगा। पेज की ये जो मार्जिन होती है ना, ऑलरेडी सेट होती है कि इतना मार्जिन छूटा हुआ है। यहाँ पर जो कंडीशंस आप अप्लाई किए हुए हैं, मार्जिन का जो आप कंडीशन सेट करके आए हैं, वही ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन आप सेट करेंगे ना, वो सारे पेज पर ऑटोमेटिक वो मार्जिन आपको दिखाई दे देंगे। तो यहाँ पर मार्जिन को ध्यान से देखने के बाद हम चलेंगे फिर से मार्जिन की तरफ। मार्जिन पे जाते हैं और यहाँ से एक कस्टम जो भी मार्जिन आप सिलेक्ट कीजिए, कस्टम मार्जिन में हम आते हैं। कस्टम मार्जिन में जब आप आइएगा तो कस्टम मार्जिन में आने के बाद से कस्टम मार्जिन का एक पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, और यहाँ पर आपको सबसे पहला टैब होगा मार्जिन। मार्जिन में आपको यहाँ पर मार्जिन सेट करना पड़ता है कि आपको टॉप लेवल का में कितना जगह छोड़ना है, बॉटम मतलब नीचे में कितना जगह छोड़ना है, लेफ्ट मतलब कितना जगह छोड़ना है, राइट मतलब कितना जगह। यहाँ पर टॉप में हम अपने हिसाब से मार्जिन देंगे कि टॉप में 1 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़े। टॉप से 1 सेंटीमीटर हो गया, बॉटम से भी 1 हो गया, लेफ्ट से भी 1 और राइट से भी 1। मार्जिन करने के बाद पेज की यहाँ पर ओरिएंटेशन हम चेंज कर लेते हैं, और जिसके बाद ओके बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो देख लीजिए हमारा दिए हुए मार्जिन के हिसाब से ऑटोमेटिक जो है हमारे पास 3 से 4 पेज हो गए हैं, और हमारा जो मार्जिन है ऑटोमेटिक जो है 1 सेंटीमीटर का मार्जिन जो है चारों तरफ ऑलरेडी छूट गया है। आप प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं कि आपको प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मार्जिन जो है ऑटोमेटिक छूट गया हुआ है। तो इस मार्जिन के हिसाब से आप कस्टम मार्जिन के हिसाब से आप अपना मार्जिन को ऑटोमेटिक शूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ कि 4 पेज में, चौथा पेज में कंटेंट नहीं है, तीसरा पेज में कंटेंट है। तो आप कंटेंट को देख सकते हैं कि आपके पास कितना मार्जिन छूटा हुआ है। नीचे से भी आपका मार्जिन उतना छूटा हुआ है। अगला है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के अंदर हम पेज के स्टाइल को चूज करते हैं कि पेज आपको सीधा यानी पोर्ट्रेट, अभी जिस स्टाइल में वो पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप में होता है कि पेज जो है घूम जाएगा। तो अभी हम पोर्ट्रेट्स में हैं, तो पोर्ट्रेट के अंदर अगर लैंडस्केप पे आप क्लिक करते हैं तो पेज जो है आपका घूम जाएगा, और पेज की जो है लंबाई ज़्यादा हो जाएगी और चौड़ाई जो है कम हो जाएगी। लेकिन इस पोर्ट्रेट लैंडस्केप का यूज करते हैं हम क्यों?
क्योंकि जब हम किसी सर्टिफिकेट को MS वर्ड में बनाते हैं ना, तो सर्टिफिकेट का जो ऑलरेडी जो स्टाइल्स होते हैं ना, वो प्रोटेक्ट में ना होकर लैंडस्केप में होते हैं। तो लैंडस्केप में अधिकांश सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये लैंडस्केप का स्टाइल से यहाँ पर फिर जैसे आप पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग लैंडस्केप में ही हैं। तो यहाँ पर हम जूमिंग कम करके आपको दिखा रहे हैं कि पेज का जो लैंडस्केप का मोड होता है वो किस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो याद रखें, सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, सर्टिफिकेट बनाने के लिए लैंडस्केप का यूज किया जाता है, या कॉलम्स ज़्यादा हो उस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। तो फिर से हम पोर्ट्रेट में आते हैं। अब अगला कमांड है साइज। यहाँ पर पेपर की जो साइज होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत तरह का साइज है। A4 का साइज है, यहाँ पर 10x15 सेंटीमीटर का साइज है, 30x18 का है, A6 का है। यहाँ पर बहुत तरह का साइज है। आप जो साइज किया, हमने मोर साइज पे क्लिक किया, मोर साइज पे चले गए तो पेपर का साइज में यहाँ का आप देख सकते हैं कि 4x6 का पेपर का साइज है। 4x6 का मतलब दोस्तों हो गया कि एक पेज में आप जेरोक्स पेपर को ना 4 भागों में बांटेंगे ना, तो वो 4x6 का साइज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वहाँ से आप एक पेज पे 4 बिलिंग कर सकते हैं, या एक पेज पे 4 तरह के डेटा को आप लिख सकते हैं। तो ये 4x6 साइज होते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये 4 साइज वगैरह होते हैं। आप जो भी यहाँ पर साइज लेंगे, जैसे यहाँ पर आपको सामने जो ओके बटन पे जैसे क्लिक किया जा रहा है ना, तो ये 4x6 का साइज है। आप देख सकते हैं 4x6 का साइज, तो यही साइज जो है अवेलेबल्स होते हैं 4x6 के साइज में। तो आपको अगर ज़रूरत हो 4x6 साइज़ का तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू करके दिखाया जा रहा है कि आपको प्रिंट प्रीव्यू में ले चल के यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 4x6 का साइज आपके सामने इस तरह से जो है इतना मार्जिन छोड़ के यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। अगेन हम चलते हैं फिर से साइज़ में, और यहाँ पर हम A4 साइज़ को चूज करने का कोशिश करेंगे। A4 साइज़ को हम यहाँ से मैनुअली चूज कर लेंगे। A4 साइज़ को जैसे हम चूज करेंगे, वहाँ पर ऑलरेडी जो है विड्थ एंड हाइट दिया रहता है। ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है ऑलरेडी पहले की तरह जैसा था वैसा पेज हमारा आ गया है। तो ये हमारे साइज़ है। यहाँ से जो आपको ज़रूरत होगा उस हिसाब से आप अपने साइज़ को चूज कर लेते हैं। अगला कमांड है जिसका नाम है कॉलम्स। कॉलम्स का यूज क्यों? कॉलम्स का यूज करते हैं कि आपके एक पेज पे अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को दिखाना होता है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, कॉलम्स का यूज करते हैं। कॉलम्स पे क्लिक किए, आपको दिखाई दे रहा है 2 3 कॉलम्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पर अगर जैसे हम यहाँ पर 2 को सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम 2 कॉलम्स पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो 2 हिस्सा में बट जाएगा। मतलब एक ही पेज है और 2 हिस्सा में बट गया है। एक के कॉलम्स 1 के तरफ कुछ और कंटेंट चला गया और कॉलम 2 के तरफ और कंटेंट चला गया। और ये जो कंडीशन है ना, सारे पेज में ऑटोमेटिक जो है आपको अप्लाई हो जाएंगे, सारे पेज में ये आपको अप्लाई होंगे। तो ये कॉलम्स का यूज करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि बहुत सारा मैटर्स को हम एक पेज में यहाँ पर दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। जैसे सारे टेक्स्ट को हटा दिया गया, अब यहाँ पर एक पेज है। अब इसको यहाँ पर जो है आपको पहले कॉलम्स में हम इसे बांट देंगे। जैसे 2 पर क्लिक कर दिए, पेज को ध्यान से देखिए 2 हिस्सा में ये बढ़ गया। आप रूलर देख सकते हैं, रूलर पे जो व्हाइट एरिया है वो कॉलम से, और फिर बगल में जो है यहाँ पर वो है। यहाँ पर हम रेंट का फार्मूला चलाएंगे, और रेंट का फार्मूला चलाएंगे तो जो कॉलम्स का जो एरिया होता है ना, वो जब तक भरेगा नहीं ना तब तक वो दूसरे कॉलम्स में नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर कुछ जगह अभी स्पेस है, 1 कॉलम्स में लिखने का जगह है। तो फटाफट हम कुछ भी यहाँ पर मैटर को टाइप करते हैं, इंटर मारते चलते हैं। तो जैसे ये एरिया भर जाएगा हम ऑटोमेटिक 2 कॉलम्स में आ जाएंगे। अब जब 2 कॉलम्स में आएंगे तो ऑलरेडी का कर्सर आपको वहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर अधिकांश आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अपने कंटेंट को यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, और जैसे फटाफट हम राइट करके दिखा रहे थे, देखिए ये 2 कॉलम्स हो गए हैं। तो इस तरह से हम अपने कॉलम्स का यूज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को हम अपने एक ही पेज पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर भी फटाफट कुछ जगह बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस जगह को ऐड कर देते हैं। जैसे ऐड करेंगे तो नीचे वाला पेज पे हमारा कर्सर चला जाएगा, और नीचे वाले पेज पर भी वही सेम कंडीशन चलेगा कॉलम्स का। तो वहाँ पर भी हम फटाफट आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब तक ये एरिया भरेगा नहीं तब तक हम क्या करेंगे, दूसरे कॉलम्स में जा नहीं सकते। नॉर्मल आप इंटर मार के भी जा सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हम लिख कर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हम कॉलम्स में जा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली फिर से आते हैं कॉलम्स में, और यहाँ पर जैसे कॉलम्स पे हम क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा नीचे में 3 कॉलम्स आपको दिखाई देगा। आपको 3 कॉलम्स दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप तीनों कॉलम पे जैसे क्लिक करेंगे ऑलरेडी आपको दिखाई देगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपने 3 कॉलम्स का यूज़ करेंगे तो आपका जो डेटा है 3 कॉलम्स में यहाँ पे ऑलरेडी बदल जाएंगे। तो अभी तो हम लोग 2 ही कॉलम्स में हैं, तो यहाँ पर चल के हम यहाँ पर 3 कॉलम्स का यूज कर लेंगे और 3 कॉलम्स में आपका डेटा जो है ऑलरेडी 3 कॉलम्स में बदल जाते हैं। और बदलने के बाद जो भी आपका 3 कॉलम्स का यूज किए जाएंगे वो ऑटोमेटिक जो है आपके यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर चलेंगे देखेंगे, तो इस तरीके से हम अपने कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 2 कॉलम्स में ऑलरेडी हम लोग बांट दिए थे और इसके बाद फिर से हम सिंगल कॉलम्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो कंटेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये इस कंटेंट्स के अंदर आप देख रहे हैं कि कॉलम्स में जाने के बाद से हमने 2 कॉलम्स पर यहाँ पर क्लिक किया। तो 2 कॉलम्स पर क्लिक किया तो कॉलम्स का एक डायलॉग बॉक्स खुल रहा है और इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमारा 1 2 3 जो है कॉलम्स बटे हुए हैं। यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम की संख्या को हम जितना चाहें उतना आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स की संख्या को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉलम की संख्या को मैनुअल टाइप करेंगे या फिर यहाँ से नंबर एरो के से आप यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपका वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और नीचे की तरफ वो आपको घटेगा। तो यहाँ पर जो भी कॉलम्स हमने 2 कॉलम्स दिया और ओके पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस तरीक़ा से आप 2 कॉलम्स में बदल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीक़े से हम अपने कॉलम्स का यूज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।